सो लास्ट वीडियो में हमने ये बात किया, although Helmuth may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler। अब मालूम पड़ा आपको, जो पिछले वीडियो मैंने बताया आपको, मैंने उसका सच्चाई अब सामने आ रहा है। हेलमथ को ये नहीं मालूम था कि क्या बात हुई, क्यों उसके फादर ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसका फादर एक नाजी था और एडोल्फ हिटलर का सपोर्टर था वो। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। कुछ कभी नाम सुना है आपने नाजी के बारे में या हिटलर के बारे में? नाम तो सुना होगा आपने हिटलर का। लेट अस सी। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe। ठीक है, शायद सुना होगा आपने कि हिटलर का एक निश्चय था कि जर्मनी को एक बड़ा शक्तिशाली पावर बनाएंगे और पूरा यूरोप हम जीतेंगे। You may have heard that he killed Jews। उसने बहुत सारे योद्धों को मार दिया, ये भी सुना होगा आपने। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। नाजिज्म जो था वो सिर्फ कोई एक छोटी मोटी घटना नहीं थी, एक आध दो बार कहीं घटना हो जाए। इट वाज ए सिस्टम, एक सिस्टम था वो, ये स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड द पॉलिटिक्स। एक वो आदर्श का एक सिस्टम था, एक आदर्श का ताना बाना था जो पूरी दुनिया को उसने अपने प्रभाव में लिया। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अब हम देखते हैं कि आखिर ये नाजिज्म था क्या, नाजिज्म का सिस्टम क्या था, जो हमने शुरू में देखा कि एक बच्चे को अपने फादर से दूर होना पड़ा। एक फादर को अपने 11 साल के बच्चों को छोड़ के सुसाइड करना पड़ा। ये नाजिज्म क्या था, ये कौन सा आइडिया था, कौन सी सोच थी ये? लेट अस सी व्हाई हेलमथ फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। तो देखते हैं कि उसके फादर क्यों मार दिया गया और उसके मन में डर क्या था हेलमथ के, कि उसने आगे के 9 साल घर पर उसने खाना नहीं खाया। In May 1945, Germany surrendered to the Allies. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in अप्रैल मैंने बस अप्रैल बताया। तो ये पढ़ने पहले देखते थे हम लोग सॉरी, ये फ़ोटो देखो, ये है फ़ोटो, ये एक्चुअल फ़ोटो है, पेंटिंग नहीं बताया, जान देना है। इस पे टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पेंटिंग बताई गई है, ये पेंटिंग नहीं है, ये एक्चुअल फ़ोटो है। ये है बीच में सामने नजर आ रहा है आपको, ये है हिटलर, और बता रहा है इसके गोबल उसके लेफ्ट में है, यानी हमारे लेफ्ट में, यानी ये हो सकता है गोबल्स। मीटिंग के बाद ये लोग जा रहे हैं, कहीं पे लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाहर नहीं जा, अपने ऑफिस में नहीं जा रहे होंगे या घर पे जा रहे होंगे, पर ये मीटिंग इनकी हो रही है। और ये गोबल्स और ये हिटलर। जब 45 मई के महीने में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, क्या होता है मीनिंग सरेंडर का? आत्मसमर्पण करना, यानी हार मान लेना। जब जर्मनी ने हार मान लिया तो जान गए हिटलर की अब आगे क्या होने वाला। उससे मालूम था कि जो एलाइज फोर्सेस हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और यूएसएसआर, जिसको हम रसिया बोलते हैं, ये सब मिलके आएंगे और हमें कैच कर लेंगे और तब हमारा हाल बहुत बुरा होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, गोबल्स ने, हिटलर ने और उनके पूरे परिवार ने क्या किया, बंकर में सुसाइड कर लिया अप्रैल के महीने में, यानी कि सरेंडर होने से पहले ही अप्रैल में। बंकर क्या होता है? बंकर होता है जब लड़ाई शुरू होती है ना, तो या लड़ाई नहीं भी रहती तो भी बॉर्डर पे एक गड्ढानुमा घर बनता था, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं और उसमें सोल्जर्स और जो भी उसमें स्ट्रेटेजी वाले पर्सन होते सब वहाँ पे अंदर रहते हैं, वो होता है बंकर। जब कभी अटैक होता है तो उस समय वो सेफ़ होता है उनके लिए। तो उसी बंकर में इन लोगों ने सुसाइड कर लिया।
हिटलर ने भी सुसाइड, याद रहता आपको, हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था अप्रैल 1945, और साथ में उसका जो एडवाइजर था गोबल और उसकी पूरा परिवार। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नरमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर द वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी Germany conduct during the war, especially those actions which आगे लिखा है came to be called crime against humanity। ठीक है, वार ख़त्म होने के बाद में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा सा कचहरी जिसको बोलते हैं कोर्ट बना। कहाँ बना? नरमबर्ग में। किस काम के लिए? जो नाजी लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा वार करवाया और बहुत लोगों की हत्या की, उनके ऊपर केस चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने शांति भंग किया, युद्ध का उन्होंने अपराध किया, मानवता है ना, अगेंस्ट मानवती, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के खिलाफ उन्होंने जो अन्याय किया उन्होंने, उसके लिए उन्हें सज़ा दी जाए। ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना कहाँ हुई? नरमबर्ग में। अब देखते हैं नीचे जो लिखा न्यू वर्ड्स में एलाइज। एलाइज क्या है? द एलाइड पावर्स वेयर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस। यूके मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन, यानी ब्रिटिशर जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे राज किए थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, ये वो यूके वाले, फ्रांस। इन 1941 दे वेयर ज्वाइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए। सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 1 सितंबर 1939 को और एंड हुआ है 2 सितंबर 1945 को। तो 39-40 2 साल तो वार लड़ते रहे यूके फ्रांस। उसके बाद में 41 में उनको मदद करने कौन आ जाए? यूएसएसआर और यूएसए आ जाए। दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर। उन्होंने फाइटिंग किससे किया? अगेंस्ट एक्सिस पावर कौन था उसमें? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान जो 3 देश थे, ये 3 एक तरफ, और एक तरफ यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए एक तरफ। और फाइनली कौन जीता उसमें? एलाइड पावर जीते हैं। ये आपका न्यू वर्ड्स में जान लीजिए आप इतना। ठीक है, और ये पूरा तो पूरा पैसेज हो गया, आपने ये पहचान लिया। नरमबर्ग में जो ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ नाजी वार क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देने के लिए, किस काम के लिए? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। There is serious moral and ethical question has invited worldwide condemnation. What were these acts? ये बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस बारे में, वैल्यूज़ के बारे में एथिकल क्वेश्चन किया, पूरे वर्ल्ड ने इसको निंदा किया कि ये जो सिस्टम था नाजीवाद का, बहुत ही गलत सिस्टम था। अब ये नाजीवाद सिस्टम क्या था और इसका कारण क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम पेज बाय पेज पढ़ेंगे, इसको लेसन को पढ़ेंगे हम पेज बाय पेज, हर पेज पे आपका जो व्यू है वो बदल जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उस बेस पे आपने डिसाइड किया कि आपने ये डिसाइड किया, खड़े हो जाओ इस पर, या फिर चला जाओ बाहर, चला जाओ टाट पे से ले लो। ये डिसाइड किया हमने कि किस तरह से हिटलर ने विलेन का काम किया, हिटलर के लोगों ने विलेन का काम किया है। लेकिन जब जर्मनी की हाल सुनेंगे आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, तब आप बोलेंगे यस दे वर राइट। सो लेट अस सी नेक्स्ट वीडियो।